राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है गंगा की उत्पत्ति। गंगा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, आज हम इसकी कथा सुनेंगे। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में हैं और वहाँ पर उन्होंने सहस्त्र ब्रह्माओं के दर्शन किए, जो अलग अलग ब्रह्मांडों के हैं। तो उनका अभिमान जो था वो चूर चूर हो गया कि भाई वो पहले अपने आप को सब कुछ समझ रहे थे, पर अब उनके अंदर अभिमान नहीं रहा। तभी भगवान शिव आए थे और उनको कहा जाता है वो सबसे बड़े नर्तक हैं और सबसे बड़े गायन भी वही कर लेते हैं, सबसे अच्छा गायन वही कर लेते हैं। तो जब सबसे अच्छा आप गायन कर लेते हैं तो उनसे बड़ा और कौन हो सकता है। उन्होंने लिया एक वीणा और गायन करना प्रारंभ किया। सारे जो देवता थे इतने मुग्ध हो गए कि सब बहने लगे, जैसे जल बह रहा है वैसे बहने लगे। तो एक जल की उत्पत्ति हुई, भगवान विष्णु सब बहने लगे। तो एक जल की उत्पत्ति हुई, वो गंगा जी हो गई। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया जाता है वो गंगा जी हो गई। फिर भगवान ने सबको ठीक किया और ब्रह्मा जी ने उन गंगा जी को अपने कमंडल में स्थान दिया और कहा कि हे ब्रह्मा देखो। भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा देखो, तुम्हें श्राप मिला है और इसके छुटकारा के लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। ये जो गंगा निकली है इसमें तुम्हें स्नान करना होगा, जिससे तुम्हारा जो श्राप है वो खत्म हो जाएगा, पर तुम अपूजनीय तो रहोगे ही, तुमने जो पाप किया है वो खत्म हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और ब्रह्मा जी ने उसमें स्नान किया और भगवान ने कहा तुम इन्हें अपने ब्रह्मलोक ले जाओ। और ब्रह्मा जी ने वैसा ही किया, वे गंगा जी को ब्रह्मलोक लेकर आए और सारे ब्रह्मलोक वासियों ने देखा कि गंगा जी आ रही हैं, तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा जी का पूजन किया और फिर ब्रह्मलोक लेकर आई। एक ऐसी ही बात है भगवान शिव की, जब उनका भी अभिमान हो गया था तब उनका अभिमान चूर हुआ था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनो राधा, देखो एक समय की बात है, एक वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था। तो शिव जी ने उसको एक वरदान दे दिया कि जाओ तुम जिसके भी सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, को भस्मासुर भी कहते हैं। तो वो कहने लगा कि हे महादेव, आपने कहा कि इस मेरे हाथ को जिसके सर पे रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो क्यों ना आपको ही आजमा के देख लेते हैं, आपके ऊपर ही देख लेते हैं क्या आपने सही दिया है कि नहीं। तो भगवान शिव को बड़ा भय हुआ और वो भागने लगे। भागते भागते वैकुंठ लोक आए। वहाँ भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा, ऐसा मोहिनी रूप धरा कि आए भगवान वृत्तासुर के पास और कह रहे हैं, वो कहते हैं तुम्हें मैं एक नृत्य सिखाती हूँ, एक स्त्री का रूप। और जब वृत्तासुर ने भगवान की नकल करना शुरू की तो भगवान ने एक बार अपने हाथ को अपने सर पर रख दिया, तो भूल से उस वृत्तासुर ने भी अपने हाथ को सर पर रख दिया और वहीं भस्म हो गया और भगवान शिव छुटकारा पा गए। इसी प्रकार एक बार और त्रिपुरा नाम का एक राक्षस था, उसके साथ भगवान शिव युद्ध करने जाते हैं। बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहता है, महीनों तक युद्ध चलता रहता है।
और न भगवान शिव हारते हैं और न वही त्रिपुरा। और अंत में एक बार त्रिपुरा ने भगवान शिव को गिरा दिया, जिससे भगवान मूर्छित हो गए। तो भगवान विष्णु ने एक बैल का रूप बनाया और भगवान शिव को अपने पीठ पर बिठाया और फिर भगवान शिव ने उस राक्षस को मारा। वो भगवान विष्णु जो बैल बने थे वो नंदी बैल हैं, जो भगवान शिव के प्रिय वाहन हैं, उन्हीं के वाहन हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव का जो दंभ था, जो अभिमान था, वो चूर चूर हो गया। तो आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।